इस बिजनेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या महत्व है, इसको बताने के लिए हमारे टीम के लिटिल मास्टर सबको जानते हैं, बहुत ही शानदार एजुकेशन उनके पास है। इनको बताने के लिए आप लोग के जोरदार चेहरे के मुस्कुराहट के साथ, जोरदार ताली के साथ बजा सकते हैं ताली, मुस्कुरा सकते हैं। जोरदार एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करता हूं मिस्टर गौरव बसंत को, पीछे वाले जोरदार ताली के साथ, जोरदार ताली के साथ, जोरदार ताली के साथ। ओके सर। सभी को जय श्री एक्साइटेड हैं? मजे में हैं? टेंशन में हैं? ओ जगे हुए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा एक बार हमारे आदरणीय गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस काबिल मतलब कोयले के ढेर से चुन के यहाँ तक पहुंचा है, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मिथिलेश कुमार सर के लिए दिल खोल के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, दिल खोल के ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं आप सबके बीच आके कुछ बात कर सकूं। मैं अपने पूरे जितने भी अपलाइन सीरीज है मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं सर। तो साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे खुद को बदलने आए हैं, राइट? क्योंकि कहा जाता है गाड़ियां तो बहुत सारी रोड पे चलती है, लेकिन गाड़ियां वही सही से चलती है जिस गाड़ियों का सर्विसिंग टाइम टू टाइम होता रहता है। आज सर्विसिंग का टाइम है, आज अपने अलाइनमेंट का टाइम है, आज खुद की चाल को ठीक करने का टाइम है। तो तैयार हैं सब लोग? मेरी को भी एक जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को मैं भी कोशिश करूंगा आप सबके बीच में लाना। तो पहले मेरा परिचय हो जाए। मेरा नाम गौरव बसंत है और यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर आपके पड़ोसी राज्य झारखंड के अंदर बोकारो स्टील सिटी जैना मोड़ से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से 8 साल पहले स्टूडेंट था, पढ़ाई करते करते इस बिजनेस को समझने का मौका मिलता तो बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन स्टूडेंटों के अंदर एक सपना होता है कि पढ़ लिख के वो नौकर बनेंगे। लेकिन मेरा ये सपना नहीं था, मेरे परिवार का ये सपना नहीं था। मेरे परिवार ने सपना देखा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकर नहीं मालिक बनेगा, और वही सपनों को पूरा करने के लिए मैं आगे निकल पड़ा। जैसा दिलीप सर ने बताया, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो मैंने भी सोचा था, मेरे परिवार ने भी सोचा था और वो हकीकत हुआ। तो आगे बढ़े, शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, ये मैं मानता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग सेमिनार क्यों होते हैं, क्या महत्व है नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग सेमिनार का। और ये सवाल शायद आप लोगों को भी मिलता रहता होगा, मिलता है ना? इतनी बार बार मीटिंगें क्यों होती है सर, बार बार क्यों इतनी मीटिंगों में बुलाया जाता है? आप किसी अपने लाइफ लाइन को 2 मीटिंग दिखा देते हैं, तीसरे मीटिंग में आने से वो आनाकानी करने लगता है, राइट बोल रहा हूँ? क्यों बोलते हैं कि सर वहाँ बार बार जाने से तो वही बात बताया जाएगा, वही आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, वही 4 आदमी कोट पहन के आएंगे, वही पुरानी बातें बताएंगे। क्या ये समस्या आप लोग मतलब इसी समस्या से गुजर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं साथियों। आइए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मीटिंग सेमिनार का क्या महत्व है, इसको समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये सामने एक दिख रहा है, एक मेला है, भले दिखे ना दिखे समझ जाइए, क्योंकि बैलून कहाँ बिका करता है? मेला में बिका करता है। एक कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक मेला लगी हुई थी और उस मेले में एक बैलून वाला बैलून बेच रहा था, बहुत सारी बैलून वो बांध के बेच रहा था। और जब बहुत देर हो जाता था, कोई व्यक्ति बैलून नहीं खरीदता था, तो बैलून वाला क्या करता था, उस बैलून के अंदर एक गैस भरता था, उस बैलून को छोड़ देता था। हम लोग देखे ना मेला में ऐसा। अब वो बैलून को जब छोड़ देता था, वो बैलून हवा में उड़ जाता था। अब जैसे ही बैलून हवा में उड़ता था, कुछ बच्चों का ध्यान चला जाता था, अरे यार ये बैलून उड़ कैसे रहा है। बैलून उड़ने को देख के इसी बात को एक बच्चा काफी गौर से देख रहा था कि ये आदमी बैलून पे कुछ भरा और वो बैलून उड़ गया। और वो बच्चा बड़ा उत्सुकता से उस बैलून वाले के पास आता है और बैलून वाले के पास आके बैलून वाले से पूछता है, गुब्बारे वाले से पूछता है कि गुब्बारे वाले भाई साहब, ये जो काले रंग का बैलून है, इसको यदि हम हवा में उड़ाना चाहें तो ये भी उड़ सकता है क्या? तो गुब्बारा वाला बड़ा मासूमियत से मुस्कुराते हुए उस बच्चे को जवाब देता है कि बाबू, ये जो बैलून है ये अपनी रंग की वजह से नहीं उड़ता है, ये बैलून उड़ता है इसके अंदर गए हवा की वजह से, इसके अंदर डाले गए गैस की वजह से। मतलब ये कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है, हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमें इस जीवन में ऊपर उठना है
तो हम अपने बाहरी रंग रूप से ऊपर नहीं उठ सकते जब तक हम अपने अंदर के रंग रूप को नहीं बदलते हैं। तो अंदर के रंग रूप को बदलना पड़ेगा हमें, और ये अंदर के रंग रूप को बदलने का प्लेटफॉर्म है मीटिंग सेमिनार। क्योंकि डॉक्टर बनने के विद्यालय है, टीचर बनने के स्कूल है, वकील बनने के विद्यालय है, पढ़ाइयाँ होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अमीर बनने का कोई स्कूल कॉलेज है क्या अभी तक? तो वो मीटिंग सेमिनार ही है जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें ऊपर की ओर लेके जाता है। तो समझ रहे हैं मीटिंग सेमिनार क्यों महत्व है? समझ गए? बात समाप्त करूं? मैं चला जाऊं? पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक कहानी और मैं आपसे शेयर करता हूं, हो सकता है एक कहानी से समझ नहीं आया, एक और कहानी से समझते हैं। और ये कहानी मेरे साथ घटित हुई थी। ये सामने क्या दिख रहा है? कुछ पकाया जाए इस पे? कलर क्या है आग का? कोयला जब जलता है तो कौन से रंग का हो जाता है? लाल। लोग पूछते हैं सर बार बार मीटिंग सेमिनार में जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों जाना पड़ेगा? एक बार एक ऐसी घटना घटी, मेरे को एक डाउनलाइन कहता है कि सर बार बार मीटिंग में आप कॉल करते हैं, बुलाते हैं, बार बार खर्चे होते हैं, मीटिंग में नहीं जाऊंगा सर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मैं एक बार उसके घर की तरफ से गुजर रहा था, ठंड का बहुत दिन था, और शाम के समय में उसके घर पे पहुंचा। जब उसके घर पे पहुंचा तो बड़ा अच्छा, मुझे जो दिखाना था वो मैं देख रहा हूँ, सामने में दिखाया जा सकता है। वो सारे लोग क्या कर रहे थे, पूरे परिवार कोयले की भट्टी जला के सब लोग आग सेक रहे थे। ठंडा में करते हैं ना। अब वहाँ कोयला जल रहा था, मैं भी वहाँ पे बैठ के अपने हाथ को सेकने लग गया। इसी बीच में क्या हुआ, मेरा वो जो डाउन लाइन था, लव लाइन था, वो भी मेरे बगल में बैठा। वो जलते हुए कोयले को मैंने एक चिमटा लिया, एक कोयले को उठा के आग के बगल में रख दिया, मैंने चूल्हे से बाहर करके रख दिया। और ये सब लोग देख रहे हैं, वो मेरा लव लाइन भी देख रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर मैं वहाँ पे चाय पानी नाश्ता पिया, और जाने के समय जैसे मैंने कोयले को अंदर से निकाल के बाहर निकाला, रखा, वो क्या हो गया? काला हो गया, सबको पता है। और फिर मैं जब वहां से जाने के लिए तैयार हुआ, मैंने फिर उसी कोयले को उस चूल्हे में डाल दिया, थोड़ी देर बैठा और फिर मैं चला गया। जैसे मैंने कोयले में डाला, फिर से वो क्या हो गया? लाल हो गया। फिर मैं अपने लव लाइन को कहता हूँ सर मैं अब चलता हूँ। गेट पे पहुंचा, गेट पे पहुंचने के बाद वो लव लाइन कहता है सर आप जो मुझे समझाने आए थे, भले आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया सर। क्या समझ गया? कि मीटिंग सेमिनार वो धधकती हुई भट्टी है जहां आप रहोगे तो आग बने रहोगे, यहां से बाहर निकल गए तो कोयला, फिर से वही कोयला बन जाओगे। तो मीटिंग सेमिनार जरूरी है। आज के बाद यदि कोई कहे कि सर मीटिंग सेमिनार क्यों चाहिए, तो साहब ये दो कहानी उनको समझा देना, समझदार है तो समझ जाएंगे, नहीं तो ऊपर वाला मालिक है उसका। तो मीटिंग सेमिनार का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। आज अगर मैं आपके बीच में हूं तो शायद इसी माहौल का मैं नतीजा हूं, इसी की वजह से यहाँ पे हूं। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि मीटिंग सेमिनार क्यों जरूरी है इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। पहले भी कहा कोई विद्यालय नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है इसका क्लास सिर्फ और सिर्फ ये माहौल है। इसके अलावा एक और टॉपिक मुझे दिया गया है, क्योंकि वो मीटिंग सेमिनार से रिलेटेड ही है। ये बड़ा दर्दनाक चीज है यार। क्या है? टिकट क्यों? मीटिंग सेमिनार तो सर ठीक है, लेकिन जाते ही गेट पे इंजेक्शन क्यों क्यों क्यों? मीटिंग सेमिनार में टिकट क्यों लिया जाता है? अब हमारे भी कई ऐसे लाइव लाइन है जो हमसे हिसाब मांगते हैं, सर इतना 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 खर्चा हुआ, इतना टिकट क्यों? साहब किसी का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, मीटिंग सेमिनार में टिकट क्यों लगता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे जाना चाहूंगा कि आज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको समझना है पहले। क्योंकि मीटिंग सेमिनार किसकी हो रही है? नेटवर्क मार्केटिंग की। और नेटवर्क मार्केटिंग आज का सबसे एकदम क्या कहूँ यंगेस्ट मुद्दा है, सबसे जवान मुद्दा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जो आज के समय में बहुत कुछ कर रहा है। पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल कंगाल होने के कगार पे है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। तो इसको पहले समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आइए समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने का एक जरिया है। यहाँ पे गरीब लोग ज्वाइन करते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी सिस्टम आया, जितनी भी खर्चे वाली चीज आई, पहले किसको मिला? अमीरों को मिला। मोबाइल आया, पहले किसको मिला? अमीर को मिला। बाद में किसको मिला? गरीब को मिला। टीवी आई, किसको मिला?
अमीर को मिला, बाद में गरीब को। बिजली आई, पहले किसको मिला? अमीर को। बाद में किसको मिला? ये सारे चीज क्या है? खर्चे वाली चीज पहले अमीरों को मिलती है, बाद में हम गरीबों के पास आता है। लेकिन आमदनी वाली चीज पहले किसको मिलती है? पहले मिलता है गरीबों को, और फिर गरीब से वो अमीर तक जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां से आदमी, आम आदमी मतलब गरीब आदमी अमीर बनता है। आइए फिर समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी को खास आदमी बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पहले से कोई टाई कोट पहन के नहीं आता है, आने के बाद टाई कोट पहनना सीख जाता है। यहाँ गमछा टांग के लोग आते हैं और टाई पहन के निकलते हैं, साइकिल पे आते हैं और कार से निकलते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आर्थिक गुलामी से आर्थिक आजादी तक जाने का एक प्लेटफॉर्म है। आर्थिक आजाद आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही बन सकते हैं। लोग गलत कहते हैं कि नौकरी करके बहुत पैसे कमा लिए। नौकरी करके सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग करके आप आर्थिक आजाद होते हैं। बनना क्या है? आर्थिक आजाद। आर्थिक आजाद। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? जीरो टू हीरो बनने का प्लेटफॉर्म है। 2013 इसी हॉल पे मैं भी बैठा था, सामने हुलिया आपके सामने है, देख रहे हैं? इसे कहते हैं आम आदमी। मफलर भी लगा हुआ है, आम आदमी का मफलर रहता है ना। तो आम आदमी से खास आदमी मतलब जीरो से हीरो बनने का। और आज फिर वो लड़का आपके सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने अपलाइन को, जिन्होंने मुझे 8 साल तक इस सिस्टम में टिका के रखा। कोई भी आदमी टिक जाए साहब, यहां से उठ के वो यहां पहुंचना उसकी मजबूरी हो जाती है। यह है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आइए इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में और क्या होता है। आज मैं बात करता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन की। हम सब यहाँ पे लगभग पेरेंट्स बैठे हैं, हमारे घर पे 2-3-4 बच्चे हैं, और आज हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तमन्ना है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। आइए थोड़ा सा मैं क्लास 1 से लेके मैट्रिकुलेशन तक की कुछ कैलकुलेशन में लेके आया हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में टिकट क्यों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आज यदि हमारा बच्चा क्लास 1 से स्टार्ट करता है और मैट्रिक पास करता है, मैट्रिकुलेशन, मैंने मिनिमम 1000 रुपया मंथली खर्च रखा है, उसके हिसाब से 1,20,000 का खर्च आता है सिर्फ मैट्रिक पास करने में। क्या पास करने के बाद गारंटी है कि आपका बच्चा 2 पैसा कमा सकता है? नो, कोई गारंटी नहीं। फिर यदि हम उसको इंटरमीडिएट कराते हैं और 2 लाख का खर्च आता है। इसके बाद उसको अगर ग्रेजुएशन कराते हैं तो तकरीबन 5 लाख का खर्च आता है। मतलब आज नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल कॉलेज से अगर ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो 12 से 15 लाख का खर्च एक आम आदमी को आता है। भले ये थोड़ा थोड़ा करके खर्च होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन इतना खर्च आता है या नहीं? यस। अगर आप स्पेशल ग्रेजुएशन करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीबीए कोर्स से ग्रेजुएशन किया है, बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई किया है। मुझे 4 साल का कोर्स में लगभग 6 लाख रुपए खर्च हुआ था। अब 6 लाख रुपए स्पेशल कोर्स, 6 से 10 लाख रुपए स्पेशल कोर्स का ग्रेजुएशन करने में लग जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड और एमएड करने में 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। ये बात सिर्फ मैं ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, रहना खाना इसके बाद है। ये ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ। अगर आप बच्चे को एमसीए कराना चाहते हैं, बीसीए कराना चाहते हैं तो लगभग यहाँ भी 5 से 7 लाख का खर्च आता है। इसके ऊपर आते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, मेरा एक भाई मेरे नियरेस्ट एक रांची में डिस्ट्रिक्ट में रह के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। क्या करते हो भाई? कंपटीशन का तैयारी। कितना शान से बोलता है। कितना फी लगा? 1 साल का 1.5 लाख रुपया लगा। उसी का मैंने फी लिखा है कि 1 साल कोर्स कंप्लीट करवाने का कितना? 1.5 लाख। 1 साल में नहीं हुआ तो फिर वहां पढ़ो, फिर 1.5 लाख देना पड़ेगा। मतलब इसको टोटल कैलकुलेट कर लिया जाए तो एक आम आदमी को क्लास 1 से लेके ग्रेजुएट या स्पेशल ग्रेजुएट बनने में 25 से 30 लाख का खर्च आता है। क्या सही बोल रहा हूँ? yes. 25 से 30 लाख खर्च करने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति जो गारंटी ले ले कि ये आदमी 10, 15, 20 हजार या 50 हजार का इंसान बन जाएगा, ले सकता है कोई गारंटी? गारंटी ले तो सामने खड़ा हो जाए साहब। क्योंकि मैंने भी मास्टर डिग्री एमबीए किया हुआ है। एमबीए करने के बाद सोचा था कि मुझे किसी कंपनी में 35, 30, 40 हजार की नौकरी लग जाएगी, लेकिन अफसोस नहीं लगती है। एमबीए करके आज मैंने लोगों को देखा है मॉल पे दिन भर 12-12 घंटे खड़े होकर सिर्फ सर्विस देते हैं। देखा है कि नहीं आपने? ये कंडीशन है। मतलब इतने सारे खर्चे करने के बाद भी क्या गारंटी है 10 हजार महीने से 50 हजार महीने कमाया जा सकता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। कोई लेता है तो आप चैलेंज कर जाओ। लेकिन आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक सब्जेक्ट जिसमें मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में टिकट क्यों, इसको समझते हैं। आइए मैं थोड़ा सा, ये तो 30 साल का मैंने कैलकुलेशन बताया
क्योंकि हम अपने बच्चों को तब तक पालते हैं जब तक वो बच्चा 2 पैसा कमाने लायक नहीं हो जाता है। और मैंने कितने लोगों को देखा है, वो बच्चे 2-2 बच्चे के बाप भी हो गए, फिर भी उसका बाप अभी भी पाल रहा है उसको। पालता है कि नहीं? डैडी ससुराल जाना है, 2000 रुपया दीजिए ना, पत्नी को लेकर ससुराल जाना है, ये कंडीशन है। आइए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर्स, 5 साल अगर हम इस बिजनेस में लगाते हैं और 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अफसोस तो तब होती है जब लोग कहते हैं कि टिकट में मेरा 100 रुपया खर्चा हो गया, मीटिंग में गया 2000 रुपया खर्चा हो गया। वो खर्चा नहीं है साहब, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इसके इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। ये बिजनेस सेमिनार से आपको आग मिलती है, सेमिनार से आपके अंदर जुनून आता है, सेमिनार से आपका विजन क्लियर होता है। और इस बिजनेस में बार बार सिस्टम में कहा जाता है कि महीना में कम से कम 1 सेमिनार जरूर अटेंड करें। तो अगर कोई भी आदमी इसमें महीना में 1 सेमिनार अटेंड करता है, महीना में अगर 1 सेमिनार अटेंड करता है और 1 सेमिनार में अगर 500 रुपए के भी खर्च होते हैं तो एक महीना में 500 के लागत लगे, 12 महीना तक करता है 6000 रुपए और 5 साल तक करता है तो कितना हो गया? 30,000 रुपए 5 साल में सेमिनार को देखने में एक आदमी इन्वेस्ट करता है। सिर्फ सेमिनार देखिए, 5 साल का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। इसके बाद क्वार्टरली LDP या DTW प्रोग्राम होता है, हर 3 से 4 महीने में एक बार ये प्रोग्राम होगी। जैसे आप सब लोग यहाँ पे आज आए हैं, किस में आए हैं? ये एक DTW प्रोग्राम है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। यहाँ आम आदमी नहीं बैठा है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यदि आप लेते हैं, ये क्या होता है? ये आपका 3 महीना में या 4 महीना में एक प्रोग्राम होता है, मतलब साल के 4 प्रोग्राम होंगे। और एक प्रोग्राम में आने में यदि यहाँ 2000 के भी खर्च लगते हैं तो 5 साल में कैलकुलेट करके कितना हो जाता है? 40,000 रुपए। टोटल कितने हो गए? 70,000 रुपए। कितने साल में? 5 साल में। आगे बढ़ता हूँ। हाफ ईयरली सेलिब्रेशन होता है ना, 6 महीने के क्लोजिंग पे हम लोग शानदार सेलिब्रेशन करते हैं। यदि एक सेलिब्रेशन को करने में 6 महीने में अगर एक आदमी को 2000 के भी खर्च होते हैं, ये 2000 में टीम के लोग आएंगे, गाड़ी का व्यवस्था कैसे करना है। एक आम आदमी यदि 2000 भी खर्च करता है तो साल में 2 बार करेगा 4000 और 5 साल तक करेगा तो कितना होता है? 20,000 रुपए। टोटल कितने खर्च हो गए 5 साल में? कितना हो गया? 90,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा। आगे बढ़ते हैं। ये ईयरली कंपनी विजिट, RCM वंडर वर्ल्ड जो हमारा पावन RCM का जन्मभूमि है, जरूर जाना चाहिए। वहां गए बिना रॉयल्टी टेक्निकल नहीं आती है। तो यदि साल में एक बार भी हम कंपनी विजिट पे जाते हैं और एक बार विजिट में यदि 4000 रुपए की लागत लगते हैं तो 5 साल में कई बार गए? 5 बार। कितना हुआ? 5 चौके 20,000। टोटल कितने हो गए? 1,10,000। कितने साल में? 5 साल में। आज अगर कोई गमछा ओढ़ के बैठा है, आज मेरी बात को सुन ले, और 5 साल में यदि कोई भी आदमी इस बिजनेस को डेवलप करने में 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है तो यहाँ पे गौरव बसंत गारंटी लेता है। क्या गारंटी लेता है मैं दुनिया को नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी गारंटी जरूर लेता हूँ कि कम से कम 1 लाख महीना कमाने के इंसान इस बिजनेस के इमरान अचीवर आप जरूर बन जाते हैं, जरूर से जरूर बनते हैं। जहाँ पे ये 100% गारंटी है। बाजार में 40 लाख खर्च करने के बाद भी 50,000 कमाने की गारंटी नहीं है, लेकिन 5 साल में इस बिजनेस को डेवलप करने में अगर कोई आदमी मात्र और मात्र 1 से 1.25 लाख रुपया खर्च कर दे तो 1 लाख पर मंथ आएगा ही आएगा। कोई रोक सकता है क्या? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और यहाँ पे यह सिस्टम से संभव हो सकता है साथियों। तो यहाँ तक थी मेरी जिम्मेदारी। बहुत अच्छा लगा सारे साथियों से बात करके।